चलो आगे देखो, हम लोग आज से पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखो ध्यान से, देखो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक, इसका ट्रिक है क्या जी, तरीका है। किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए हमको तीन चीज जानना चाहिए, बहुत जरूरी। देखो इधर ट्रिक क्या है इसका, ये है ट्रिक। उसमें होता है उपसर्ग, क्या होता है जी, उपसर्ग, और मूल शब्द, और क्या होता है, प्रत्यय। उपसर्ग भी होते हैं दो, कितने होते हैं, दो। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। इसी प्रकार से प्रत्यय कितने होते हैं, दो। एक होता है सेकेंड, एक प्राइमरी, एक क्या होता है, सेकेंडरी। साफ हो जाओ। ये देखो, जो प्राथमिक, इस उपसर्ग को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं, जो उपसर्ग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापी भी, या पार्श्व श्रृंखला भी बोलते हैं। अब इसमें आ क्या सकता है, क्या क्या सकता है, से मान लो इसमें आ गया एफ, एफ को हम लोग कहते हैं फ्लोरो। क्या बोलेंगे, फ्लोरीन नहीं बोलेंगे। आ गया सीएल, तो क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोरो। आ गया बीआर, ब्रोमीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रोमो। आ गया आई, आयोडीन नहीं बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे। या तो यह सकता है यानी हैलोजन ग्रुप या हैलोजन वर्ग। क्या आएगा जी, हैलोजन वर्ग, या एल्केन समूह आएगा। अब एल्केन समूह क्या होता है बताया गया तुमको, ए है एल्केन CH4, एल्केन है ना, C2H6 एल्केन है, एथेन है, C3H, 2 दूनी 4 2 6, 3 दूनी 6 2 8। बहुत नहीं पूछता है। अगर किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन तुम निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो उसे हम एल्केन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एल्केन। जिस प्रकार से अगर हम किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दे, उसको हम लोग बेंजीन तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फेनिल। क्या बोलते हैं, फेनिल। उसी प्रकार से एक एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दो। अब हाइड्रोजन निकाल दो, क्या है, पहले 4 हाइड्रोजन थे, अब कितना हो जाएंगे, 3 कर दो, CH3 हो गया। ठीक, अब यहां पर कितने हाइड्रोजन थे, 6, C2H5। ठीक, यहां पर कितने थे, C3H7। इसका नाम भी ले देते हैं, इसका नाम है मेथेन। क्या नाम है, मेथेन। इसका नाम है एथेन। क्या नाम है, एथेन। इसका नाम क्या है, प्रोपेन। अब एक हाइड्रोजन गायब होने से इनका नाम भी चेंज हो गया, इनका नाम भी क्या हो गया, बदल गया। इसका नाम है मेथिल। क्या नाम है, मेथिल। तो कहीं CH3 भी उसका नाम क्या होगा, कहीं C2H5 भी उसका नाम क्या होगा, एथिल। ये क्या है, प्रोपिल। यहां पे समझ में आया, इसी कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंडरी पूर्व लग्न में क्या आएगा, सेकेंडरी पूर्व लग्न में इसमें आते हैं, मान लो आ गया कोनो रिंग, क्या आ गया, रिंग। रिंग ऐसे आ गया, 3 वाला आ गया, 4 वाला आ गया, 5 वाला आ गया, ये 5 वाला है। ठीक, 6 वाला भी आ सकता है। जब रिंग आएगा उसका हम नामकरण, अगर रिंग में मान लो डबल बॉन्ड नहीं लगा वो, उसका हम नाम क्या, आगे नाम वही रहेगा। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोपेन, लेकिन नंबर आगे लगा देंगे साइक्लो। क्या लगा देंगे, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है, जगह नहीं है। ठीक, इसका नाम तब क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। ठीक, इसका नाम क्या है। अब इसी में कुछ भी जोड़ दे, उल्टा सीधा ऐसे रिंग कर दे, तो उसके बाद नाम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लोगे। तो हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया, और हर चैप्टर में तुमको मिलेगा ही, चाहे तुम पढ़ो हैलोरिन, चाहे पढ़ो हैलोएल्केन, चाहे पढ़ो कार्बोक्सिलिकम, चाहे पढ़ो ईथर एल्कोहल, कुछ भी पढ़ो, सब में IUPAC नाम कर दिया ही गया है। तो थोड़ा हम लोग मोटा मोटा सीखते हैं। ठीक, मोटा मोटा क्या, बहुत डीपली सीखेंगे। देखो यार, हो गया इतना। तो सेकेंडरी पूर्व लग्न हम लोग कहते हैं कि इसमें कौन आएगा, रिंग। क्या आएगा, हाँ, रिंग रिंग रिंगा रिंगा सुने होगा ना, रिंग।
अब रिंग सेरेमनी नहीं है, शादी के बाद रिंग पहना दे रहा कोई, वो नहीं है, रिंग अलग है। ठीक, आगे देखो, अब पृथ्वीला के बारे में लड्डू फूट गया। आगे देखो इधर साहब, चलो अब मूल शब्द इसमें कार्बन की श्रृंखला, क्या है कार्बन की श्रृंखला। अगर कार्बन की संख्या एक रहेगी उसको हम लोग कहते हैं मेद, क्या बोलते हैं मेद। अगर कार्बन श्रृंखला 2 होती है, कार्बन 2 होते है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एथ। 3 होती है तो प्रो, 4 होती है तो ड्यूट, 5 रहे तो पेन, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, 8 रहे तो 8, 9 रहे तो नॉन, 10 रहे तो डेक। इतना दिखता रहेगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा के दिखेंगे। ठीक, तो अगर 1 कार्बन है तो मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो ए, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ड्यूट, 5 कार्बन है तो पेन, 6 कार्बन है तो एकदम पढ़े हुए लेबन में, विस्तार से नहीं पढ़े हो, एकदम विस्तार से पढ़ाया था 10 दिन लगातार। आगे देखो सेकेंडरी एल्गोरिथम में क्या आता है, इसमें आते हैं बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, या सिंगल बॉन्ड आएगा। और ध्यान रहे डबल बॉन्ड को अरिता पहले तो भी बताएंगे, हम बात करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं इन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखो लड़के हैं जो बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं एन। एन इन में देखोगे स्टार्टिंग में ही आएगा ना जी, आइन में वाई आएगा और एन में ये आएगा। चलो मान लिया मैं ये आए, चलो आइन वाई, वाई आई होता है, आइन वाई आई होता है। ठीक, हाँ बोलो मत। तो ध्यान रहेगा कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसका नाम क्या हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, क्यों उसमें वाई आता है, क्या आता है वाई। आगे देखो प्राइमरी अनुलग्न, क्या जी प्राइमरी अनुलग्न, इसमें ये आएंगे सब, है ही मिला, मतलब कह सकते हो, लिख देता हूं मैं। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है सल्फोनिक अम्ल, ठीक, साइनाइड आ गया, आइसोसाइनाइड आ गया, एडिहाइड आ गया, कीटो आ गया, कीटोन आ गया, हाइड्रोक्सिल आ गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं प्राइमरी अनुलग्न। बस यही तरीका है आईपीसी नामकरण करने के, यही सीख लो, कोनो आईपीसी नामकरण आ जाए सब कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यही तरीका, यही ठीक है। मतलब हमको पहले क्या लिखना है, पहले हमको लिखना है क्या पूर्व लग्न, यानी इसी हम लोग कहते हैं, कह सकते हो प्रतिस्थापी। मैं जगह लिख दे रहा हूं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं प्रतिस्थापी। आगे हमको लिखना हो प्रतिस्थापी, फिर क्या लिखना होता है कार्बन की श्रृंखला, फिर लास्ट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ है लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे क्या सबसे क्या प्राइमरी अनुलग्न। इतना समझ में आई, एक ही बार सब सिखा रहा हूं। ठीक, अब बार बार सिखाओगे तो सब नियम कानून लिखो, 10 नियम है, ठीक, सभी लेवल में पढ़ाया जाता है। देखो इधर, अब इसमें देखो जब कभी अगर रिंग में ये सब आते हैं, इन सब के आने पर जो आईपीसी नामकरण होता है थोड़ा अलग प्रकार से किया जाता है। होता क्या है, जो जितने ज्यादा ऊपर है, जो जितने क्या है ज्यादा ऊपर है, उतने क्या है वो उतने मान लो उसको प्रायोरिटी पहले दी जाए। ये बताओ अगर तुम बोलो ध्यान रहो, अगर तुम्हारे घर में किसी मान लो गांव से आ रही बगैर चिट्ठी आ रही है, तो चिट्ठी किसके नाम से आती है, पापा के नाम से, दादाजी दादा नाम से, पहले आएगी दादा के नाम से। किसके नाम से आएगी, दादा के नाम से। ठीक, दादा के नाम से आएगी, फिर पापा के नाम से आएगी। ठीक, ऐसे क्रम बढ़ता रहता है, यानी पहले बोलो मत, पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, पहले प्रायोरिटी घर के सबसे बड़े व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक, जब तक दादाजी जिंदा है तब तक उनको प्रायोरिटी दिया जाता रहेगा। अब दादाजी चाहे 8 बेटे हो, किसके नाम चिट्ठी आएगी, दादाजी के नाम से आएगी, वो अलग मैटर हो गया, कोई अलग दे दिया। ठीक, यानी बोलो मत, फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे ऊपर रखा गया है वो है दादाजी। वो क्या है, इन मैं बोलूं कि 10 में अगर मान लो ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो मान लो सल्फोनिक अम्ल आ गया, कीटोन आ गया, इन दोनों में दादाजी कौन हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, एडिहाइड आ गया, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में एडिहाइड में कौन दादाजी हो गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। दादाजी कहने मतलब ये है
पहले प्रायोरिटी उन्हीं को देंगे और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब बात समझ में आई? पहले प्रायोरिटी उन्हीं को देंगे और नंबरिंग वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि मैंने दादाजी को प्रायोरिटी पहले दिया है तो और जो श्रृंखला में लगे होंगे उनको हम एज रूप किस रूप में यूज करेंगे? प्रतिस्थापी। और जब प्रतिस्थापिक रूप में यूज करेंगे तो उसका हम अवलग्न न लगाकर क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न। क्या लगाएंगे? ध्यान रहे, कोई भी हो, अगर उसको हम प्रतिस्थापिक रूप में यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? अगर उसको हम प्रतिस्थापिक रूप में यूज करेंगे उसका हम अवलग्न नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न। अगर उसको हम आयजान कृतमक समूह के रूप में यूज कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे उसके लिए? अवलग्न। अगर मैंने प्रतिस्थापिक रूप में यूज किया, क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न लगाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, देखो कैसे। चलो आज सामने आएगा। मैंने लिखा यहां पर CH2 CH, यहां लगा दिया OH, फिर CH CH, आगे लगाओ NH2, ठीक, COOH, बहुत छोटा लिए वो लंबा, चलो और ले लेता हूं CH2, ठीक, फिर यहां पर CH2 COOH, समझो तो आएगा समझ में। बताओ इसमें तीन ठूक क्रियात्मक समूह लगे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रॉक्सिल, एल्कोहल और एमीन, 3 दिन लगे हैं। दादाजी कौन हुए इसमें? दादाजी हुए कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो नामकरण किधर करेंगे? इधर किधर से? बट ढूंढो दादाजी कहां बैठे हैं रिंग में। तो ये हुए दादाजी, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये दादाजी, सही है ना? कोई दिक्कत? ये मैं क्या लिखा हूं? 4 नंबर, ये ध्यान रही नहीं इसमें, अरे 10 कर दिए उसमें, तुम कोई भरोसा नहीं, कुछ भरोसा नहीं है। आधा मिनट लिख लेंगे 10, 6 कार्बन 10 हो गया। आगे देखो, एक कितना बजे? अब देखो ये क्या है, इसके लिए हम लोग आल नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम लोग एमीन नहीं लगाएंगे, तो इसके लिए लगाएंगे हेई वाला ओइक अम्ल, लेकिन इन दोनों के लिए लगाएंगे इसमें से, तो इसके लिए लगाएंगे हाइड्रॉक्सी, ऑल नहीं लगाएंगे, और इसके लिए क्या लगाएंगे? एमीन। अब बात समझ में आई? जिसको प्रायोरिटी पहले नंबर दोगे उसके लिए लगाना है अवलग्न, और जो बाद में बचे कृतमक समूह होते हुए भी उनके लिए क्या लगाना है? तो नामकरण क्या होगा? ए है एमिनो, ए है हाइड्रॉक्सिल, एमिनो और हाइड्रॉक्सिल पहले कौन आता है? एक H, पहले एमिनो आएगा ना। क्या लिखोगे? बोलो 4 एमिनो, 4 है ना जी, 4 एमिनो, फिर 5 हाइड्रॉक्सी, 5 हाइड्रॉक्सी। अब देखो यार, आयजान मैंने इन दोनों को प्रतिस्थापित रूप में यूज कर लिया। देखो IUPAC नामकरण करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, ऐसे लिखो कोई नहीं काट सकता, अकाट्य है वो, ठीक। अब देखो कार्बन की श्रृंखला लिखो, कार्बन कितने हैं? 6, तो 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्स, हेक्स लिखो बस। किस नंबर पर ओइक अम्ल लगा हुआ है? 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल। कहीं कहीं से लिखा जाता है 1 हेक्सोनोइक अम्ल, 1 हेक्सोनोइक एसिड, कोई दिक्कत उससे? हो गया नामकरण। ये करना है, 5:30 मिनट टाइम है, जल्दी उतार लो, फिर आगे उदाहरण बताते हैं। चलो देखो यार, हमने लिए सिंपल से 5 उदाहरण लिए, ठीक। पहला हमारा प्रायोरिटी होता, हमको चेक करना होता है सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला, और सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चेक करते समय हमको देखना होता है प्रतिस्थापीय डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किधर पहले पड़ रहा है। जो अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 5वें पर क्या पड़ रहा है? प्रतिस्थापी। काउंटिंग करते हो 1 2 3, तीसरे पर ही प्रतिस्थापी पड़ रहा है। ये बताओ, अगर हमको कहीं जाना हो, हम लॉन्ग रूट फॉलो करते हैं कि शॉर्ट रूट? शॉर्टकट मार्ग ढूंढते हैं। कहीं जाना हो, टाइम कम लगेगा, प्लस क्या होगा जी? तेल की बचत क्या होगी? होगी। तो हमेशा क्या केयर किया करो, हमको शॉर्टकट रूट
यानी सबसे पहले प्रतिस्थापित इधर पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ लोग ऐसे जाएंगे, तो ऐसे जाने पर कार्बन केवल 8 ही नाम मिलेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 मिल रहा है। हमको सबसे लंबी कार्बन चेन चेक करना होता है। इसी तुम तान दोगे ना तो फैल जाएगा, पूरे से फिर दिखने लगेंगे। ठीक, तो बस तुमको बुद्धू बनाने के लिए ऐसे दिया है, तुम कंफ्यूज हो। तो कहां से काउंटिंग करेंगे? ऊपर से नीचे से? ऊपर से यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस चेन को हम लोग कहते हैं जनक श्रृंखला, पैरेंट चेन। क्या बोलते हैं? पैरेंट। तो 5 पर और 6 पर क्या लगा है? एथिल। क्या लगा है जी? 3 पर क्या लगा है? मेथिल। तो पहले क्या लिखोगे? एथिल की मेथिल? जहां ना समझ तुम बोलना फटाक से। पहले ई तक पहले हम आता है, पहले ही आएगा। तो 5 पर और 6 पर कई एथिल लगे हैं, तो लिखोगे 5 6 2 हुआ ना, इसे लगाओगे डाई एथिल। डाई एथिल। किस नंबर मेथिल लगा हुआ है? 3 मेथिल। 3 मेथिल। कितने कार्बन है? 10 के लिए डेक। और सभी कार्बन प्रॉब्लम क्या जानते हो? चौथे पर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो लिखोगे डेक 4 8। शुद्ध रूप एकदम है, एकदम शुद्ध रूप। अब देखो यार, एक चीज क्लियर करो, जहां भी अंक 2 अंक आएंगे, जहां भी 2 अंक आएंगे, 2 अंकों के बीच में तुमको लगाना है कामा। क्या लगाना है? अंक और अंक के बीच में कामा, अंक और शब्द के बीच में डैश। क्या लगाना है? बस यही ध्यान रखना। फिर से, अंक और अंक के बीच में कामा, अंक और शब्द के बीच में डैश। देखो, शब्द और अंक के बीच में क्या लगाना है? अंक और शब्द के बीच में डैश। लेकिन अंक और अंक के बीच में क्या लगाओगे? कामा। ठीक, बस हो गया। आगे देखो, इसका नाम को क्या करोगे? 1 2 अगर प्रतिस्थापित तो लगा हुआ है, लेकिन हम लोग अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता पहले देंगे, प्रतिस्थापी को वरीयता पहले नहीं देंगे। तो इधर से हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, इधर काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले किसको लिखोगे? बोला गया है प्रतिस्थापी नदी लिखवाया, फार्मूला लिखवाया हूं। पहले प्रतिस्थापी क्या है? मेथिल। क्या है? 6 मेथिल। थोड़ा जगह थोड़ा गड़बड़ाएगा, इधर लिख रहा हूं। चलो, 6 मेथिल। 6 मेथिल प्रतिस्थापित हो गया। कोई रिंग नहीं ना? जब रिंग नहीं, क्या लिखोगे? मूल शब्द, वर्ड रूट। क्या लिखो? कार्बन का नाम। कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए हेप्ट। कहां पर? जब ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है 2 पर, और ध्यान रखना। तो 2 कामा 4 दूध हुआ ना, डाई आई हो गया बस। 6 मेथिल है तो 2 कामा 4 डाई आई। आगे देखो, इसका नाम कर कहां करोगे? तो डबल बॉन्ड पहले ही पड़ गया, तो काउंटिंग पीछे करोगे ना जी। 1 2 3 4 5 6। 5 पर क्या लगा है? मेथिल। क्या लिखोगे? 5 मेथिल। 5 मेथिल। 1 पर और अब पहले कार्बन नाम जी, प्राइमरी पूर्व लग्न, फिर सेकेंडरी पूर्व लग्न, फिर कार्बन की श्रृंखला। कितनी कार्बन है? 6 कार्बन के लिए हेक्स। फिर मैं लिखवाया हूं सेकेंडरी और लग्न लिखवाया, लिखो। फिर सेकेंडरी और लग्न कौन है? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहां का लगा हुआ है? 1 पर और, तो लिखोगे 1 कामा 3। कहीं 2 ना, डाई। इसी चीज तुम ऐसे लिख सकते, कैसे जानते हो? 5 मेथिल 1 कामा 3 डाई हेक्सीन। 6 मेथिल 2 कामा 4 डाई हेप्टाइन। कोई दिक्कत नहीं, सही है। आगे देखो, यहां काउंटिंग किधर करोगे? 1 2। हमने क्या बोला? प्रियॉरिटी पहले किसको देना है? बॉन्ड को देना। किधर है जी? प्रियॉरिटी पहले देना है बॉन्ड को। किसको देना है? बॉन्ड। तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5।
उधर से 5वां नंबर, इधर से 5 नंबर पे, तो काउंटिंग इधर से करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 पर क्या लगा है? मेथिल। क्या लिखोगे? 7 मेथिल, 7 मेथिल। फिर कितने कार्बन? 3 आइन। बस। आगे देखो, यहां थोड़ा दिक्कत होगा। एक कॉम्प्लेक्स सीरीज, जब जनक श्रृंखला के अलावा बगल से कोई चेन उल्टा सीधा लगे जाए, एथिल मेथिल प्रोपिल तुमको ना दिखे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीरीज। क्या बोलते हैं? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसका तुम काउंटिंग दोनों तरफ से कर सकते हो, कोई दिक्कत तो कहां से लिखे? एक पीछे जाके से कहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है कॉम्प्लेक्स सीरीज। क्या है कि कॉम्प्लेक्स सीरीज। तो पिछवा के बैठा, गवाग बैठे, 3 लोग बैठे हैं। कॉम्प्लेक्स सीरीज। तो 5 पर क्या लगा है? देखो लिखेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स सीरीज का ही नाम लिखेंगे। 5 पर देखो। अब कॉम्प्लेक्स सीरीज का नामकरण भी जनक श्रृंखला की तरह ही करेंगे। कैसे करेंगे? जनक श्रृंखला की ही तरह लिखेंगे। 1 2 3, 1 2 3। तो 1 और 2 पर क्या लगा हुआ है? मेथिल। क्या लगा हुआ है? इसको लिखेंगे 1 2। कई मेथिल है? डाई मेथिल। मेन चेन में कितने कार्बन है? मेन चेन में 3 कार्बन है। इसको हम प्रोपेन नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोपिल, क्योंकि एक हाइड्रोजन यही खा लिया है। ये प्रोपेन नहीं होता। क्या बोलोगे इसको? प्रोपिल। इसको लिख करके कॉम्प्लेक्स सीरीज को लिख कर बंद कर दिए। बस आगे जो बचा उसको लिख दो, बचा ही नहीं है कुछ। फिर क्या लिखोगे? 9 है, 9 के लिए क्या लिखते हो? डेट। और सभी नॉन। नॉन क्या जोड़ दोगे? ए नॉन है। उतारो फटाक से, उतारो। चलो आगे देखो। चलो ये दिया गया, ठीक ना? इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? दो ध्यान से। अगर श्रृंखला में डबल बांड और ट्रिपल बांड दोनों आ जाए, तो डबल बांड को अरिता पहले देख लो। डबल बांड को अरिता पहले देना, फिर ट्रिपल बांड को देना। ध्यान रहे, चीज बहुत बड़ी चीज है। यहां पर लिखोगे 1 2 3 4 5 6। इसको अरिता पहले दो डबल बांड को। बताओ किस नंबर डबल बांड लगा हुआ है? 1 और 3 पर। क्या लिखोगे? 1 3 डाई इन। ठीक। 1 3 डाई इन। बताओ सही है ना? अब क्या लिखोगे? कितने कार्बन है जी? हेक्स। फिर 5 आइन। 5 आइन। किसी कोई प्रॉब्लम? आइन लास्ट में क्यों लिखा? क्योंकि इसमें क्या आएगा? वाई है। क्या आएगा? वाई। इसको क्या लिखोगे? लास्ट में लिखोगे। इसको तुम्हें तरीका लिखोते थे, तुम इसको ऐसे लिखो। कैसे? 1 3 डाई हेक्सिन 5 आइन। ऐसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं था। आगे देखो इसका। बताओ नामकरण कहां से करोगे? आगे नहीं करोगे। डबल बांड है, यहां से यहां से। हमेशा कार्बन से ध्यान दिया ना, कार्बन से। यहां पर कार्बन यहां पर है। 1 2 3 4। यह प्रतिस्थापी क्या है? तो क्या लिखोगे? ये प्रतिस्थापी ना जी। 4 क्लोरो। तीन कितने कार्बन है? 4। कितने कार्बन जी? 4। 4 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ब्यूट। किस नंबर पर हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है? 1 पर और 4 पर। 1 4 डाई आल लगाओगे। हाइड्रोक्सी ध्यान रहे, तो तुमने इसको केतुक समूह मान लिया, आल इसके लगाओ। ठीक, आगे बोलो। इसे काउंटिंग कहां करोगे?
तो यहां पर ब्यूट, एक मिनट, ब्यूट 1 इन 1,4 डाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वह 1 ब्यूटेन लिख सकते थे, ब्यूट 1 इन, सही है ना। आगे बोलो क्या लिखोगे इसका, कहां करो काउंटिंग, यहां से एक कृतमक समूह है, यहां से नहीं करोगे, कृतमक समूह को पहले प्रायोरिटी दोगे, 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर लगा मेथिल, 3 नंबर पर क्या लगा क्लोरो, पहले क्लोरो आएगा पहले मेथिल आएगा, क्लोरो, 3 नंबर पर अलग मार्कर लिखते हैं, क्या लिखोगे 3 क्लोरो, फिर 2 मेथिल, कितने कार्बन है 4, अब इसको ब्यूटेन। अच्छा यहां पर हम लोग ब्यूट क्यों नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लोग ब्यूट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, भले कितना समूह लगा हो लेकिन मेल में क्योंकि सभी सिंगल बांड जुड़े उसने क्या लगाओगे ब्यूटेन, अगर डबल बांड होता तो वहां दिक्कत था, ब्यूटेन, फिर 1 ओइक एसिड को लिखा गया है, ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल, ये ऐसे लिखते थे 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 क्लोरो 2 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल भी लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आगे देखो इसका, इसमें तो हाइड्रोक्सी कितने लगे हुए 3, तो चाहे काउंटिंग कहां से पीछे चाहे कहां से करो, 1 2 3, कितने कार्बन है 3, और तीनों कार्बन सिंगल बांड जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या लिखोगे प्रोप नहीं क्या लिखोगे प्रोपेन, कहां कहां लगे हैं 1 पर भी 2 पर भी 3 पर भी, 3 के लिए क्या लगाओगे तो क्या है आर, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। आगे ये क्या कीटोन क्या है, चाहे काउंटिंग नक्स करो 1 2 कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 2 3 4 5, सही है ना। तो 2 नंबर पर 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है कीटोन, पहले क्या लिखोगे 10 5 कार्बन है जी, और 5 कार्बन सिंगल बांड जुड़े, कार्बन देखो कार्बन पेंटेन किस नंबर पर 2,4 डाई, और अब तो आ रहा होगा हमारे हिसाब से, उतारो फटाक से उतारो, चलो इसका नामकरण कितने समूह है 4, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, कार्बोक्सिलिक, इन चारों में दादाजी कौन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो काउंटिंग किधर करोगे पीछे से 1 2 3 4, बोलो मत, हमने बोला जो दादाजी हो गए, दादाजी के लगाना अवलग्न, और जो बचे वो सब क्या हो गए प्रतिस्थापी, क्या लगाओगे उनके लिए पूर्व लग्न। अब पूर्व लग्न को लिखने के से पहले है कीटोन, इधर तो कीटोन के हम लोग क्या लगाएंगे आक्सो में आता है वो, लिख ले करो पहले, हाइड्रोक्सिल क्या आता है, एमिनो क्या आता है, पहले कौन लिखोगे AHCO, ए तो किस नंबर पर है 2 एमिनो, एमीन नहीं, कुछ लोग एमीन लिखे हुए हैं, फिर तो क्या लिखोगे 2 एमिनो, फिर क्या लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी, फिर 4 ऑक्सो, क्या लिखोगे जी ओ नहीं क्या लिखोगे 4 ऑक्सो, कितने कार्बन, क्योंकि ये लोग एज रूप प्रतिस्थापिक रूप में यूज हुए हैं, इसे हम लोग अब क्या लिखेंगे कार्बन का मुख्य नाम, कितने कार्बन, पेंट नहीं लिखेंगे पेंटेन, क्योंकि सभी कार्बन किस बांड जुड़े हुए हैं
सिंगल बांड से, पेंटेन, फिर 1 ओइक अम्ल, एकदम शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप, शुद्ध रूप। आगे देखो, काउंटिंग किधर करोगे, आगे से पीछे से, पीछे से, कहां से, दादाजी, 1 2 3 4 5, सही है। 2 नंबर पर लगाए एथिल, क्या लगा जी, एथिल है। 4 नंबर पर क्या लगा है, मेथिल, और ये क्या है, हाइड्रॉक्सिल। अब हाइड्रॉक्सिल हो गया है, क्या हो गया, तो हाइड्रॉक्सिल क्या लगाओगे, हाइड्रॉक्सिल के लिए क्या लगाओगे, हाइड्रॉक्स, आल नहीं लगाओगे, हाइड्रॉक्सिल, कई बार बताओ मैं तुम लोग को, हाइड्रॉक्सिल। तो एथिल में आता है ई, मेथिल में आता है यम, और हाइड्रॉक्सी में आता है यस। पहले कौन पहले आएगा, किस नंबर पर, तो 2 एथिल, 2 एथिल, फिर बोलो 3 हाइड्रॉक्सी, 3 हाइड्रॉक्सी, फिर 4 मेथिल, 4 मेथिल, फिर पेंटेन, जगह नहीं है, 1 इधर में लिख रहा हूं, ओइक अम्ल। कितने लोग लिखे थे ये चीज, और सब मिले हाथ उठा देंगे, देखो सही है, 10 में सब मिला, डरते तो और सब मिले उठा देंगे, देख देख हो सही है, और चेक करके सब मिले करता रहेगा, ठीक। आगे बताओ, काउंटिंग जांच करोगे इसका, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अगर इधर उधर कहीं लगा होता ना, इसका काउंटिंग तरीका चेंज होता, अभी नहीं सिखाएंगे, ज्यादा कंफ्यूजन तो पड़ जाएगा, रहने दो ज्यादा सीखने के लिए, ठीक। अभी काउंटिंग किधर करोगे, आगे से ही करोगे, तीसरे नंबर पर लगाओ, ठीक। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 पर और 2 पर क्या लगा हुआ है, पहले इसका नाम नहीं लिखेंगे, पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम, कॉम्प्लेक्स सीरीज का। कॉम्प्लेक्स सीरीज कैसे लिखोगे इसको बताओ, और तुम लोग गलती करोगे, 1 2 यही छोड़ दोगे ना, गलत है, क्योंकि ये आगे में टर्न हो रहा है, इसलिए इसको लिया लिखते, तुम ऐसे में लिख सकते हो क्या, अरे नहीं सकता का, तो तुमको बुद्धू बनाया, क्या बनाया है, बुद्धू, बैल बनाया, बैल, तुम बुद्धू बन जाओ, CH3 यहां तक गया, सही है। तो क्या लिखोगे, 5, 1 पर क्या लगा है, 1 मेथिल, 1 मेथिल, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन नहीं लिखोगे, प्रोपिल, 5 1 मेथिल प्रोपिल, खत्म हो गया। अब इसको लिखो 2 पर, कहां पर, 2,7 डाई मेथिल नॉन एन, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं, लिखोगे 9 कार्बन है, नॉन क्या जोड़ दोगे, उतारो उतार से, चलो आगे देखो। कभी कभार रिंग हमको ऐसे दे देता है, इसमें को कुछ दिख ही नहीं रहा है, कार्बन कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे नाम पे देखो इधर, समझो, 1 2 सीख लो, देखो इधर 1 2 3, 1 2 2 पर ही, इधर से 2 पर ही प्रतिस्थापित पड़ रहा है ना, 1 2 इधर से भी 2 पर, तो काउंटिंग किधर से करोगे, आगे से कभी प्रतिस्थापित इधर से, 1 2 2 पर पड़ रहा है, 1 2 पड़ रहा है, ये पहले है, जानते हो क्या, मैं पीछे कर रहा हूं, देखो प्रॉब्लम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करोगे तो है जो मान प्रतिस्थापित है, कौन पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 तीन ही पड़ेगा, 1 2 3 ही पड़ेगा, इधर से 5वें पड़ रहा है, अरे वही मानो 4 पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5वें पड़ेगा, तो काउंटिंग किधर करोगे, आगे से, ये क्या लगा है, क्लोरो, क्या लिखोगे, 4 क्लोरो, 4 बान सही है ना जी, 1 2 3 4 सही है, 4 क्लोरो, फिर
कितने कार्बन? 8 के लिए क्या लिखोगे? 8। कहां पर डबल बॉन्ड लगा है? 3 पर हो। 3, 5 डाई। आगे इसे काउंटिंग क्या करोगे? आगे पीछे से? पीछे से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कैसे लिखोगे इसका नाम कर? बताओ। पहले 3 क्या लिखोगे? 3 कामा, पहले इसको नहीं लिखोगे, ध्यान बताता हूं। 3 कामा 5, एक पर भी 1 कामा 3 कामा ट्राई इन 8 3। हडक्सी नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाते। जब मेन कोई क्रमक समूह लगा होता तब हम लोग इसके लिए हडक्सी लगाते। मान लो ए जुड़ गया होता तब क्या लगाते इसके लिए हम लोग? हाइड्रॉक्सी। ध्यान रहे कि तुम 2 क्रमक समूह लगा होने पर ही तुम लोग उसका यूज करते हैं, नहीं तो ऐसे यूज करेंगे। सेम चीज है ना। आगे बोलो, कहां से दिखाओगे? कहां से काउंटिंग करोगे? आगे से पीछे से? आगे से डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 पर क्या लगा है? 8 क्लोरो। फिर बोलो, फिर डेक कहां पर? पहले डबल बॉन्ड वाला लिखोगे। 1 पर हो डेक 1 कामा 6 डाई ए। फिर ट्रिपल बॉन्ड कहां है? 3 आई। बस 8 क्लोरो डेक 1 कामा 6 डाई 3 आई। दर फटाक से तो आगे देखो ये मैंने 4 लिखे हो, इसका नाम कर देखो क्या लिखेंगे? बताओ कहां से काउंटिंग करेंगे? काउंटिंग कहां करोगे? यहां से एथिल है, एक क्लोरो है, पहले से तक पहले ही आता है, पहले से पहले ही। यहां से 1 2 3 4 क्या लिखोगे? पहले 1 क्लोरो 2 एथिल साइक्लोब्यूटेन। सही है। इसका नाम कर पहले एथिल पहले मेथिल, जो पहले वही नाम करोगे। एक इधर जाओगे नहीं, 1 2 3 4 5वें पर लगेगा, 6वें पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाओगे। 1 2 ठीक है ना। क्या लिखोगे? 1 एथिल 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम करो। ये आइसोप्रोपिल है। क्या जी? आइसोप्रोपिल। इसका नाम हम लोग अलग तरीके करते हैं, इसका नाम तो हम लिखेंगे ना, ठीक ना, आराम से। इसका नाम क्या होगा? 1 आइसोप्रोपिल 2 मेथिल। ठीक, बताओ पहले आएगा पहले हम आएगा? आई 1 2 ऐसे जाओ ना। इसका नाम क्या होगा? 1 आइसोप्रोपिल, प्रोपिल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक, 1 बता रहे हैं अभी, 1 आइसोप्रोपिल, फिर 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। बस अब कोई रिंग आए, कोई ठीक साइक्लो वाला आए, इसमें कहीं कुछ जुड़ा हुआ हो, जहां जो पहले आएगा अंग्रेजी वाला वहीं काउंटिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं। उतारो फटाके, उतारो। यहां प्रोपेन न लिख के लिखना,
प्रोपिल, थोड़ा सा ठीक बना लेना, उसका सही है 2,3 डाई साइक्लोप्रोपिल पेंटेन, ठीक सही ना, प्रोपिल है, ठीक।